हाँ नमस्ते। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते दीदी। हाँ भैया, मेरी है ना, पिछली बार की जैसे वीडियो मैंने देखी थी, तो उसके हिसाब से मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी जी बताइए। हाँ, जैसे आपने बताया था कि कि हमारे जो मन और हमारे जो मन और की जो लगाम है, वो बुद्धि के हम्म, हाथ में दी हुई है। ठीक है। जी और बुद्धि उसको संभालती है, तो हमारी आत्मा को आराम मिलता है। जी। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी आत्मा, पांच हाँ इंद्रियां। मतलब बेसिकली जब बुद्धि से आप अगर मन को कंट्रोल करते हो तो मतलब मन जो है वो हम्म। लगाम है बेसिकली। जी तो जी जो आपकी जी जी इंद्रियां हैं वो लगाम में रहेंगी, और आपकी जी। आत्मा का जो रास्ता है सही रास्ता, हम्म। मतलब जी। एक हमारा हमारा हम्म। पर्पस है ना कुछ तो। जी हम जी जो भी काम जी। करते हैं उसका पर्पस है, ऐसे ही हाँ, हमारा वो भी एक पर्पस डेस्टिनी डेस्टिनी है। हाँ पे पहुंचेगी, मतलब हाँ, हमारी तो आत्मा सही जो है। पर्पस हमें मिल जाए, राइट। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम्म हमारी पांच इंद्रियां हैं, तो हम्म पांच इंद्रियों में जैसे आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा, यही सब है। तो हम्म ये जो इंद्रियां हैं, तो हम्म इनका एक गुण है। जैसे हम्म हमारे पांच तत्वों का गुण है जो हमें हम्म बताए गए। जी। उनका गुण है रूप, गंध, रस, शब्द और स्पर्श। हम्म तो ये सब भी जैसे आंखों से ही रिलेट, मतलब आंख का जैसे रूप से हो गया शायद। अब हम्म नाक का गंध से, जीवा का हम्म रस से, कान का हम्म शब्द से, और हम्म, त्वचा का स्पर्श से। जी तो मतलब पंच तत्व से ये सब जुड़े हुए हैं ही ना। मतलब जैसे जो हमारे जो भी क्या कहते हैं इंद्रियां हैं, हम्म। तो इसको थोड़ा सा आप विस्तार से समझाएंगे तो ठीक रहेगा कि हम इसको पंच तत्व से अगर कनेक्ट करते हैं, तो शायद हम अपने मन और इंद्रियों को, मतलब हमारा मन जो है, हमारी बुद्धि जो है, वो मन की जो लगाम है, वो ठीक से पकड़ सके, उसको होल्ड कर सके, और हमारी इंद्रियां दीदी सही दिशा में एक्चुअली जा क्या है, सके। आपका प्रश्न वैलिड है, मैं आंसर करूंगा इसका, पर अभी नहीं, है ना। क्योंकि जी। हम इस यहाँ पे जो हमारा मुख्य उद्देश्य हम्म। पता है क्या है। यहाँ पे हम जी। जो भौतिक चीजें हैं ना, हम्म। उनको हम थोड़ा अवे कर रहे हैं, और हम आध्यात्मिक हम्म। चीजों को, जो हमको दिखाई नहीं देती ना, जो जो इटर्नल जी है। भौतिक जी तत्व जी। जो हैं, मटेरियल हम्म। तत्व है, मटेरियल तो खत्म होता ही है ना। वो जी वो मतलब आगे बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं रहता, उसकी एक लाइफ होती है। जैसे हमारा शरीर भी भौतिक है, उसकी एक लाइफ है। ऐसे ही हर भौतिक तत्व की एक लाइफ टाइम है। पर जो आत्मा है वो हम्म। इटरनल है ना। तो अभी जी आपका जो प्रश्न है वो अच्छा प्रश्न है, कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे पांच तत्व में कैसे जुड़ती हैं। पर ये आप सिर्फ भौतिक की बात कर रहे हो। हमारा पर्पस जो है इस पर्टिकुलर सेशंस का, इनका हमें ये है कि हम हम भौतिक को तो फिर भी बहुत समझते हैं, पांचों तत्वों को भी समझते हैं क्योंकि हम पंच तत्व में काम कर रहे हैं। और भी भौतिक चीजों को, पैसे का वैल्यू समझते हैं, मेरी कार का वैल्यू क्या है, मेरे घर को कैसे मेंटेन करेंगे, मेरी बॉडी को कैसे मेंटेन, ये हमें सब पता है, बहुत सब पढ़ चुके हैं हम। लेकिन हाँ, उसमें जो कंफ्यूजन है वो करेंगे उन पे चर्चा, लेकिन अभी पर्टिकुलरली क्या है, हमें उसके बारे में नहीं पता है, आत्मा के बारे में उसका। हाँ हाँ, पहली बात तो हम शरीर नहीं आत्मा है ना। सबसे पहले हमने पहले सेशन में हमने क्या सीखा, कि हम सब लोग खुशी ढूंढ रहे हैं, है ना। और जितने भी हम, हेलो, कोई अगर बोल रहा है तो म्यूट कर लेगा क्या। हम्म। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं, है ना। हमने पहले सेशन में ये सीखा कि हम खुशी ढूंढ रहे हैं। अब खुशी का क्या है, खुशी हम कैसे ढूंढते हैं,
खाने में, भोजन में ढूंढेंगे, अलग अलग तरह के भोजन बनाएंगे, अलग अलग, सिर्फ भोजन के लिए हम कुछ भी करते हैं ना। हमारा सारा समय भोजन में जाता है या हमारे सोने में, मतलब सोने का हम अच्छी से अच्छी कैसे व्यवस्था कर लें, घर बना लें, बेड बना लें, गद्दे बना लें, एसी लगा लें, हम सोने की व्यवस्था करते रहते हैं, है ना। या फिर हम अपने परिवार, मैटिंग मतलब परिवार, रिलेशनशिप, ये वो, बच्चे, तो हम एक तरह से प्रोक्रिएशन में ही लगे रहते हैं, अंग्रेजी में इसको प्रोक्रिएशन बोलते हैं। तो हम इसी में ही लगे रहते हैं कि बस अपना ही रिश्ते नाते, पति पत्नी बच्चे, इनमें कैसे प्रेम करें, अगर हम इसको प्रेम देंगे, इसका केयर करेंगे, तो हमें भी प्रेम और केयर मिलना चाहिए, इसी में हमारा चलता रहता है। और एक चौथा एस्पेक्ट है डिफेंडिंग, मतलब अपनी सुरक्षा कैसे करें। भाई अब सेफ है हम, जो भी हम काम करें सेफली करें, हर चीज सेफ, मतलब आप जितना भी इन्वेंशन हो रहा है इस पूरे वर्ल्ड में, हम इन चार कामों पे ही सारा फोकस है हमारा। कोई भी हम काम करते हैं, इन्वेंशन, इनोवेशन, मशीन, कुछ भी कर रहे हैं, हमारा सारा समय इन चार कामों में ही लग रहा है। तो हमने पहले सीखा कि ये काम तो एनिमल भी कर रहे हैं और हमसे अच्छा कर रहे हैं। कुछ एनिमल तो डिफेंडिंग में अच्छे हैं, कुछ सोने में अच्छे हैं, कुछ खाने में अच्छे हैं, कुछ बच्चे पैदा करने में अच्छे हैं। तो फिर क्या, फिर हम में क्या अंतर है एज ए मनुष्य या मानव, ह्यूमन बीइंग, और जानवर में, ये हमने सीखा। और फिर हमने पता किया कि भाई हमको जन्म मृत्यु, अपनी लाइफ और अपने आगे क्या है, इस तरह के हमें प्रश्न पूछने चाहिए। हम कौन है, कहाँ से आए, पर्पस क्या है, हमारा किससे कनेक्शन है। तो इस तरह के प्रश्न जानवर नहीं पूछ सकता, हम ही पूछ सकते, ये हमारा अंतर था। फिर हमने सेकंड सेशन में, पिछले सेशन में हमने देखा कि कोई बताएगा पिछले सेशन में क्या क्या हमने देखा, याद है किसी को? नहीं है? पिछले में से जीवात्मा होती है। मंदिरों समरी का। भी भेजी थी नीतू दीदी ने, कोई बताएगा? प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा होती है, मनुष्य के अंदर आत्मा होती है, वो अपना शरीर बदलती है केवल। जैसे हम, जैसे हर मशीन को चलाने के लिए, जैसे कार चल रही है तो कार खुद ही नहीं चल रही है, चाहे हम देखें या ना देखें उसको। एक अभी जैसे हम ट्रेन में सफर करते हैं, तो ट्रेन में कोई ड्राइवर चला रहा होता है ना ट्रेन को, हमें नहीं दिखाई देता, तो क्या हम बोल दें कि हम अपने आप चल रही है ट्रेन, या बाई चांस चल रही है ट्रेन? कोई तो चला रहा है ना, इंजन को भी कोई चला रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे ही हमारा हमारा हमने देखा कि अगर हमने कई तरह के फैक्ट देखे, साइंटिफिक फैक्ट भी देखे, अवलोकन से भी देखा कि एक शरीर है, उसमें मृत शरीर कब बोलते हैं कि यार आत्मा निकल गई। अब उस मृत शरीर से ना आप बच्चे पैदा कर सकते हो, ना मृत शरीर वो हंस सकता है, ना कोई इमोशंस हैं उसमें, ना कोई वो चल सकता है। इवन मृत शरीर को कोई रखना चाहता है क्या, कितना भी प्यारा हो घर में, रखना चाहता है क्या? नहीं रखना नहीं ना। चाहते। तो नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें कुछ ऐसा था जो चला गया। आत्मा का साइज भी हमने देखा, हमारे बाल का जो टिप होता है ऊपर का, उसका 10,000वां हिस्सा होता है, इतना छोटा होता है हमारा आत्मा, जो शास्त्र कहते हैं, भगवत गीता बोलती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कोई चला रहा है ना। फिर उसके हमने सांख्य योग पढ़ा, जिसमें हमने पांचों तत्व, जो कि हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं बेसिकली, पांच तत्व से शरीर बना है, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां जो हमने रथ का एग्जाम्पल पढ़ा, कि एक रथ है जिसमें पांच घोड़े हैं जो इंद्रियों के बराबर हैं, उसकी जो रस्सियां हैं वो मन है, और बुद्धि उसका सारथी है, और उस रथ पे जो बैठे है, जो सवारी कर रहा है, वो हमारी आत्मा है। अब आत्मा को तो एक, आत्मा का एक डेस्टिनी है, गोल है, जहां उसे जाना है। कौन लेके जाएगा उसे? सारथी यानी कि बुद्धि। लेकिन बुद्धि जब तक मन को कंट्रोल नहीं करेगी, तब तक इंद्रियां इधर उधर भागती रहेंगी, है ना। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं,
आज मुझे मीठा खाने का मना किया है, मान लो हम तो रोगी की तरफ से ही समझ सकते हैं, मीठा खाने का मना किया है, किसी को पेशेंट को शुगर है और मीठा खाने का मना किया कि आपने अगर 10 ग्राम भी मीठा खाया तो आपका शुगर बढ़ जाएगा और आपको कंट्रोल नहीं हो, किसी का 500 शुगर है। तो अब क्या है कि बुद्धि उसको बोल रही नहीं करना है क्योंकि डॉक्टर ने मना किया, तू बीमार हो जाएगा। लेकिन बुद्धि बोल दे कि नहीं, छोड़ दे, तू कर ले यार, तेरी मर्जी कर ले। तो मन क्या करेगा, उसको खा जाएगा। मन मीठा खाएगा, इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियां इच्छा कर रही हैं, तो जो घोड़े हैं वो दौड़ने की इच्छा कर रहे हैं, मतलब इंद्रियां इच्छा कर रही हैं जो मन को बता रही हैं, है ना। और मन क्या कर रहा है, मन बुद्धि से बंधा हुआ है, जैसे ही बुद्धि उसको फ्री छोड़ देगी, वो मन वो रथ वो घोड़े आउट ऑफ कंट्रोल, जीभ जो है, जिब्बे जो है वो स्वाद लेगी मीठा, और ये शरीर चला जाएगा या बीमार हो जाएगा। तो बेसिकली सफर किसने किया, शरीर ने, या उसके अंदर बैठी आत्मा ने। लेकिन लेकिन क्योंकि बुद्धि ने उसे कंट्रोल नहीं किया, बहुत सारे गलत काम करने का हमारा मन करता है, हर किसी का करता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे बुद्धि से कंट्रोल करते हैं। ठीक है दीदी, समझ में आया आपको? भैया मेरे को ये सब तो समझ में आ गया। मैं हाँ, सिर्फ ये जानना चाहती थी कि मतलब कहने का मतलब है हम अपनी बुद्धि को जो कंट्रोल करने का एक पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि हम तत्वों से जोड़ते हैं। तो मैं अभी मैंने आप 2 महीने का तत्वों को मत प्रोसीजर। जोड़ो, अभी तत्वों को छोड़ दो, ओके तत्व ओके। बहुत जी लोअर जी लेवल की बातें आप कर रहे हो, है ना। जी जी हाँ, जी जी हम जी। तत्वों पे बात करेंगे, हम हम्म। तत्वों पे ही इतने सालों से चर्चा करते आए हैं, और फिर जी तत्व पे ही करेंगे तो जी। हमारा आगे का जो हम्म। पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा, है ना। जी हम कभी वैसे ही चर्चा जी। करेंगे पर इस सेशन में नहीं। वी आर हम्म, जस्ट जी जी। वेस्टिंग टाइम टॉकिंग ऑन ओके तत्व, ओके। है हाँ ना। जी जी जी। हाँ, अच्छा, एक प्रश्न मेरा ये है, जैसे लास्ट में विद्या दीदी ने प्रश्न किया था कि हमारे जो आत्मा है, आत्मा के साथ में हमारी आप एक मन और काम बुद्धि करेंगे दीदी, है ना, जाते हैं। आप ये क्या है, ऐसे ही जी चलता रहेगा क्वेश्चंस ना। जी तो हमारा जी डिजाइन्ड सेशन है वो 1 घंटे हम कंप्लीट करते हैं। टाइम मिलेगा तो आज जी जी। करेंगे, नहीं तो आप प्रश्न वहां पे लिखिएगा, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा पहले से ही, या फिर लिख के दूंगा, या आपको कुछ वीडियो बना के भेजूंगा, ठीक है। हाँ, जी ठीक है। तो आज 22 लोग काफी कम हो गए। हम्म, मेरी स्क्रीन दिख रही है? भैया जी। दिख रही है। ठीक है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे इस पे, है ना, कि ये जो ब्रह्मांड है, जो पूरा यूनिवर्स है, इसको इसको कोई तो ऐसा है जो इसे चला रहा है। वो है, नहीं है, कौन है, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई चला रहा है इसे। तो ये इसके बारे में हम पता करेंगे, बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट हैं, और और भी चीजें हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे, मतलब एक एक होता है ना सामान्य अवलोकन कि क्या क्या हो रहा है, बस एक नजर डालेंगे और देखेंगे कि ये सच में हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है साइंटिस्ट क्या बोलते हैं इसके बारे में, कि कौन चला रहा है इस पूरे ब्रह्मांड को, जो रहस्यमय ब्रह्मांड है, या क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट, इतना सारा इंटेलिजेंटली ये ब्रह्मांड चल रहा है, तो कौन चला रहा है? दो फिर एक दो क्वेश्चंस हैं जो $1,000,000 क्वेश्चंस हैं, जिनसे आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम कोई एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, और फिर हम आज क्या सीखा हमने उसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल हम सीखने वाले क्या हैं, कि अपने आसपास की दुनिया को वैज्ञानिक रूप से देखकर इसके पीछे हम ये देखेंगे कि कोई कोई तो है जो अल्टीमेट पावर है, नॉलेज है जिसके पास, वो इसे चला रहा है। अदरवाइज क्या होगा कि अदरवाइज तो मतलब कोई तो चला रहा होगा, ऐसे तथ्य हम पता करेंगे, ठीक है। तो हम प्रार्थना कर लेते हैं भगवान से कि जो हम समझना चाहते हैं वो समझें अपने गुरु महाराज से। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानंजय शलाकया
चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तदा मह्यं पदान्तिकम्। श्री जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण भैया। हाँ, तो अभी हम हमारे चारों ओर के व्यवस्थित और सामंजस्य ब्रह्मांड ब्रह्मांड में इतना सामंजस्य चल रहा है। क्या क्या सामंजस्य चल रहा है, हम क्या देख रहे हैं ब्रह्मांड में, क्या क्या चीजें हैं जो आपको हतप्रभ करती हैं, कोई बताएगा? कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता इस ब्रह्मांड में हैं? सब कुछ कैसे चल रहा है अपने आप, मतलब कोई चलाने वाली है कोई चीज इसको, या कैसे चल रहा एक है? एग्जाम्पल ऐसे दीजिए कि यार ये तो मुझे गजब लगता है, ये कैसे हो रहा है, ऐसा ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके, सामान्य एग्जाम्पल। जैसे बारिश होती है तो अपने आप बारिश, गर्मी में समुद्र का पानी ऊपर ही आता है और फिर अपने आप बारिश होती है सब जगह आके। तो ये हम्म। सारी, इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता कब कहाँ बारिश होगी, हाँ, नहीं तो अपने आप हमको होती है। 1 लीटर पानी प्यूरिफाई करने के लिए कितना बड़ा संयंत्र लगाना पड़ता जी। है ना? वो अगर पानी। पानी खत्म हो जाए तो समुंदर से कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा उसको मीठा पानी बनाने में, और ये हमें प्रकृति से ऐसे ही फ्री में मिल रहा है। या फिर हम आ, ये जो सूर्य है, इसका फिक्स टाइम है। अगर ये रात में कोई, तो अगर कोई नहीं चला रहा है तो कभी भी आए कभी भी जाए, है ना? रात में भी दिखेगा, हमको कितना दिक्कत होगा। और टाइम पे आ जाता है, टाइम पे चला जाता है। तो ये हम खुद अपनी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अपने जीवन में, तो टाइम पे कुछ कर नहीं पाते। लेकिन कोई बिना कुछ करे सूर्य टाइम पे आए टाइम पे चला जाए, कोई तो चला रहा होगा उसे, है ना? या फिर एक बीज है, आपने एक बीज डाला, उससे पौधा बन गया। तो हम क्या हम लेबोरेटरी में, हम इतने इंसान इतने समझदार हो गए हैं, क्या हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं क्या? है? नहीं। नहीं ना। तो इसका मतलब कोई तो है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है। ठीक है, मतलब लग रहा है कि कोई चलाता है। बहुत लोग कहते हैं यार कहाँ भगवान, क्या है? और जैसे जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उन्होंने एक जी। पीरियोडिक टेबल पढ़ी हुई, आवर्त सारणी बोलते हैं उसको, जिसमें 105 थे एलिमेंट, कभी 120 हो गए। क्या वो एलिमेंट हम कभी लैब में बना सकते हैं क्या, उनमें से कोई भी? जैसे सोना है, चांदी है, क्या हम बना सकते हैं अपने लैब में सोना चांदी? नहीं बना सकते ना। तो कोई तो उसे बना रहा है, इतनी कीमती चीज किसी ने तो बनाई है ना? तो एक बार प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, वो अपने कुछ शिष्यों को लेके जंगल में गए, और 2 घर दिखाए उन्होंने। कि एक घर बहुत ही ऑर्डरली था, लाइट आ रही थी, साफ सुथरा, हर चीज अपने उसमें रखी थी। और एक एक घर था जिसमें अंधेरा था, है ना? और उस घर में कुछ भी नहीं था, बदबू आ रही थी, गंदा था, मिट्टी थी। तो प्रभुपाद ने बोला, इन दोनों घरों को देख के आपको क्या लगता है? तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, क्या जवाब होगा उसमें? कि कोई एक को व्यवस्थित कर रहा है और एक को देखने वाला नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब ये अगर ब्रह्मांड इतने व्यवस्थित रूप से चल रहा है, हमको पता है 9 ग्रह हैं, एक दूसरे के ऊपर कभी भी गिर सकते हैं, टकरा सकते हैं, है ना? जी। तो इसका मतलब ऐसा है कि कोई तो है जो जिसने कोई लॉ बनाए हैं, इनको व्यवस्थित कर रखा है, और ये सुचारू रूप से चल रहा है। ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं,
एक 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 मैंने पेपर ले लिया, उसके ऊपर मैंने ऊपर मैंने एक पिन रख ली लोहे की, ऊपर से ही दिख रहा है किसी को, और नीचे मैंने मैग्नेट लगा दी और उसको मैं हिला रहा हूं, तो मेरी पिन जो है वो हिलेगी, है ना, नीचे क्योंकि मैग्नेट, जी और ऊपर से तो किसी को दिख नहीं रहा है, तो वो लोग कहे, यार अपने आप हिल रही है ये तो पिन ना। हम लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं, यार अपने आप चल रहा है सब कुछ, पर सच में कोई तो चला रहा होगा। इस तरह के हमें प्रश्न पूछने चाहिए अपने आप से, जब हमें कभी भी ऐसा दुविधा हो कि यार क्या भगवान है या कोई और, ऐसा कोई कौन है वो, है ना, जानने के लिए। तो बेसिकली ये है कि क्या वास्तव में भगवान है, ये हम देखेंगे। तो कौन इतने सुंदर ब्रह्मांड को इतने सुव्यवस्थित रूप से चला रहा है ना। अ, तो जैसे हम जैसे साइंटिस्ट है, आपने देखा है हम साइंटिस्टों ने एक मतलब हम बहुत सारे उपग्रह छोड़ते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं जिनको, उनको बहुत मेहनत से बनाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, फिर उनको ले जाके रॉकेट लॉन्चर से और स्पेस शटल से उनको वहां पे हम स्थापित करके आते हैं एक कक्षा में, जिससे कि वो घूमता रहे पृथ्वी के चारों ओर। तो कितनी मेहनत लगती है इस सब में। और और किसी ने, भगवान ने तो इस क्रिएटर ने तो ऐसे सैटेलाइट बना दिए और वो चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम, कोई तो उसे क्रिएट कर रहा है ना? तो रख रखाव कर रहा है बेसिकली। तो हम अपना हम खुद समझेंगे कि अगर कोई भी आपको आर्टिस्टिक चीज मिलती है, कि कोई पेंटिंग मिली, कोई भी, किसी ने मान लो पेपर का फ्लावर बना दिया, या किसी ने कुछ, तो और हम तारीफ करते हैं, यार क्या गजब चीज बनाई है, क्या पेंटिंग बनाई है, तो इसका मतलब, और वो भी निर्जीव है वो पेंटिंग, तो उसको बनाने वाला कोई है ना। ऐसे ही शायद इस जीवंत ब्रह्मांड को बनाने वाला भी कोई है ना। और इतना ऑर्गेनाइज हमारे घर में, अगर हम, सभी माताएं बहनें को पता है कि अगर आप घर में एक दिन भी नहीं रहते हैं या एक हफ्ते नहीं रहते हैं, तो उस घर में, और कोई ऐसे ही कोई छोटा बच्चा आप छोड़ के चले जाओ, तो कितना इन ऑर्डर में आ जाता है, मतलब कोई ऑर्गेनाइज, कोई चीज कहाँ मिलेगी, कोई चीज कहीं मिलेगी, तो इसका मतलब कोई तो इसे ऑर्गेनाइज भी कर रहा है ना। और किसी ने मतलब इतनी सुंदर संरचना भी की, आर्टिस्ट भी है वो, ऑर्गेनाइजर भी है, क्रिएटर भी है, और उसने उसने मतलब सोच के डिजाइन भी बनाया। ये सब हम देखेंगे कैसी, किस किस तरह की डिजाइनें बनाई है प्रकृति ने, या प्रकृति में किस तरह की डिजाइन्स अवेलेबल हैं, जो कोई ना कोई क्रिएटर है जिसको हम गॉड कहते हैं, उसने बनाई है, गॉड का एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। अगर हम थोड़ी सी भी बिजली पैदा करनी हो हमें, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बिजली के संयंत्र लगाएंगे, ये करेंगे, भाई बिजली बना रहे हैं हम। तो और तो यहाँ पे भी जो हमें पावर मिल रही है, वो भी तो किसी ने क्रिएट की होगी। और इतना फ्लॉलेस, मतलब कोई भी दोष नहीं है, इतने सारे लॉ बनाए। जो साइंस पढ़े हुए हैं उनको पता है बहुत सारे लॉज हैं फिजिक्स में, और वो भी वो भी यूनिवर्सल लॉ है, मतलब उसको यूनिवर्स के क्रिएटर ने बनाया। जब गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है, तो गवर्नमेंट का लॉ होता है, किसी कंट्री का लॉ होता है, और कुछ लॉ ऐसे हैं जो यूनिवर्सल हैं, जैसे न्यूटन लॉ है, या ग्रेविटी का लॉ है, या थर्मोडायनेमिक्स के लॉ है, ये यूनिवर्सल लॉ है, ये सब जगह लागू होते हैं। इसका मतलब यूनिवर्स को भी कोई गवर्न करता है, चलाता है। ठीक है। तो ये पेंटिंग्स पता है सबको, देखिए एक पेंटिंग तो पता ही होगी, एक ऊपर पेंटिंग तो वाली पता जो ही होगी। मोनालिसा की है शायद, है ना, यही हाँ, बोलते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग सबको पता है ना। और किसने किसने क्रिएट किया मोनालिसा की पेंटिंग, किसने बनाई है।
वो नाम पता नहीं है। पिकासो 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 दा विंसी है ना, पिकासो। लियोनार्डो दा विंसी है ना। तो हाँ ऐसे ही ये एक और पेंटिंग है वॉन गेरार्ड, ये जी। सारी फेमस पेंटिंग है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, टॉमस सांचेस, हेनरी रूसो। तो एसेंस ये है, ये पिक्चर दिखाने का, ये स्लाइड दिखाने का, कि जब इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग को क्रिएट करने वाला कोई है, तो ये जो लिविंग बीइंग्स हैं, ये सारे जो हैं, एक एक सुंदर ह्यूमन बीइंग बनाया है, ये एक सुंदर लेक और पहाड़ बनाए हैं, ये एक देखो झरना बनाया है, ये गुलाब के इतने सुंदर फूल बनाए हैं, इसको भी तो किसी ने बनाया होगा, ये तो वैसे भी फोटो और पिक्चर नहीं है, ये ओरिजिनल है, तो इसका भी कोई क्रिएटर होगा। तो कौन है वो कलाकार, आर्टिस्ट, जो ये बना रहा है? अभी जैसे कागज के आपने गुलाब फूल देखे हैं, कार आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते होंगे, तो पेपर, लाल पेपर और ग्रीन पेपर लेके और अच्छा सा फूल बनाते, तो हम कितनी तारीफ करते हैं यार, क्या मस्त चीज बनाई है। और जिसने वो ओरिजिनल फूल बनाया वो कितना बड़ा क्रिएटर होगा, उसमें खुशबू भी है, सब कुछ है ना। कागज के फूल में खुशबू नहीं आती, और इन मतलब इतना कॉम्प्लेक्स चीज, उसमें सुगंध, ये सब किस, ये सब भी तो किसी ने बनाई है, तो हम उस क्रिएटर, मतलब कोई तो है जो बहुत इंटेलिजेंट है इन सब से भी, है ना। तो आ, उसके बाद हम देखेंगे कि ये आप एक मिनट, आवाज आ रही है क्या? हाँ भैया आ जी रही है। कट कट के आ रही जी नहीं नहीं, भैया कट जी कट आ के आ वैसे रही रही है वीडियो कि की आवाज आ रही है आ क्या? रही है भैया। वीडियो की, नहीं 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 वीडियो की नहीं है। एक मिनट, हाँ। शेयर, अभी आ रही होगी। Bees are called social हाँ insects. अभी आ हाँ रही है। जी They अभी आ live रही है। and work together as a community. Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot, so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean the hive, build the comb, make honey, tend the queen, and feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. तो आप देख रहे हैं, ये एक मक्खी है, मक्खी का पूरा वीडियो दिखाया है, एक लाल लाल डॉट की मक्खी थी, रानी मक्खी, और पूरा अरेंजमेंट है अपने भोजन का, निकॉम स्ट्रक्चर है, पूरा मैनेज कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है। उनको इतना इंटेलिजेंस कहाँ से आ रहा है ये सब करने का? कोई तो इसे ये इंटेलिजेंस दे रहा होगा ना। जी ऐसे ही मकड़ी है, मकड़ी मकड़ी है, तो मकड़ी का इतना सुयोजित जाल है, ये हम लोग नहीं बना सकते, ऐसा जाल इंसान नहीं बना सकता। और आप उस जाल का अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा, ये देखिए कैसे बन रहा है जाल। Mathematician spiders. Compared to their own sizes, spiders build very large webs. Indeed, if we enlarged a spider to the size of a human being, the length of the web it weaves would be approximately 150 meters, which corresponds to a 50-story skyscraper. Is it possible for a human being to weave a lacework the size of a 50-story skyscraper in only an hour?
but a tiny spider accomplishes much more than that. Moreover, the spider-woven web is the sturdiest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? The spider takes into consideration many factors while weaving a web hundreds of times larger than its own size. This task demands at least some calculations essential in constructing a building. For the accomplishment of this work, first the spider must draw a project like an architect, for a construction of this size, design, and sturdiness cannot be accomplished without an architectural project. Once the project is drawn, the spider must calculate the lifting capacity of each part of the web like an engineer, otherwise the web cannot remain suspended. In order to design such a web and make such delicate calculations, the spider must be more qualified than a college graduate. Indeed, there is not a university that provides education to the offspring. Following their birth, they begin to produce silk, weave web. तो इसमें ये बता रहे हैं कि अगर इंसान को ऐसा ये 150 मीटर का बड़ा जाल होता है और इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए हमको कितना समय लगता है, वर्षों लग जाते हैं ना। और स्पाइडर 1 घंटे में बनाती है। स्पाइडर को कोई इंजीनियर नहीं है, और हम अगर डिजाइन करेंगे तो ड्राइंग बोर्ड पे पहले पेपर पे डिजाइन करेंगे, फिर देखेंगे कितना मटेरियल लगेगा, और तब भी हमें वर्षों लग जाएंगे। लेकिन स्पाइडर को कोई स्कूल नहीं जाना पड़ता, कॉलेज नहीं जाना पड़ता, वो इंजीनियर नहीं है, उनको बाई बर्थ पता है कैसे बनाना है। तो कौन दे रहा है उनको इतना सारा दिमाग या बुद्धि, इतना इंटेलिजेंस कहाँ से आया? गॉड इज गिविंग दैट, राइट। अब आते हैं व्यू। तो इसका मतलब कोई कोई एक ऑर्गेनाइजर है, गॉड ऑर्गेनाइजर है, जो जो हर कुछ ऑर्गेनाइज करके चल रहा है इस ब्रह्मांड में। वैसे हम अभी जो कार है, क्या गजब कार है यार, कौन सी कंपनी की है यार, कौन डिजाइनर है, किसने बनाई है, मस्त है ना। लैपटॉप है, क्या मस्त है यार, कितना गजब लग रहा है, क्या डिजाइन है, अपने पास भी होना चाहिए, किसने बनाया है। ऐसे ही वॉच है, घड़ी है, ये हम कहते हैं ये एफिल टावर है, क्या गजब, किसने जिसने भी बनाया मस्त बनाया है ना। ऐसे बिल्डिंग्स हैं, ये अगर कोई मूर्ति है तो वो भी हम देखते हैं किसी न किसी ने उस मूर्ति को बनाया है। तो क्या इस ब्रह्मांड में कोई सुपर इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, इसको मेकर होना चाहिए ना? क्या बोलते हो? जी भैया। होना चाहिए ना जी इसको बनाने के लिए, तो वो है मतलब गॉड। जी हाँ, तो ऐसे ही क्रिएशन भी हम देखते हैं। ये एक सिकोया पौधा है, उसका बीज है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई होती है 4-5-20-30 mm का होगा। ये 20 mm है, यहाँ से यहाँ तक लगाओगे आप, 20 mm भी नहीं है, 15 mm का ही है। 15 से 20 mm का होता है ये बीज, ठीक है। और इस बीज से क्या बनता है? पेड़ बन इस जाता बीज है। को जमीन में डाल पौधा दिया ना, इस बीज को अगर पौधा जमीन में बनेगा। डाला, इस पर्टिकुलर बीज को, तो क्या बनेगा इससे? ये पौधा। आदमी, बगल में आदमी बैठा है, उसकी जड़ के बराबर भी नहीं है, और ये पेड़ बन जाता है, इतना विशाल का है। ये सिकोया का पेड़ है, यूएस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आश्चर्य लार्जेस्ट की ट्री बात है, है। हाँ, सिकोया का। 84 मीटर हाइट और 29 मीटर डायमीटर, 29 मीटर का डायमीटर है उसका। कैसे समझाऊं आपको? आप समझ पा रहे हैं ना कितना बड़ा होगा ये पेड़? जी एक बच्चा जी दिख जी रहा है। जी उसके बाद उस अगर वो पेड़ रास्ते में है ना, तो ये एक जी रियल पिक्चर है। एक पेड़ रास्ते में आ रहा था, तो उसमें से काट के रास्ता बनाया इंसान ने, और गाड़ियां आ रही हैं। इतना विशाल पेड़ होता है ये सिकोया का। तो कौन बना रहा है इतने छोटे बीज से इतना बड़ा पेड़? विशाल का हम पेड़। हम बना सकते हैं क्या? एक छोटे बीज से नहीं पौधा भी बना सकते हैं क्या हम?
नहीं कौन बना बना रहा सकते। है? हाँ, तो somebody is creating it, है ना। कोई हायर इंटेलिजेंस है, हायर पावरफुल है, सब कुछ है उसके पास, ही कैन डू दैट, जो है गॉड। ठीक है, तो ऐसे ये सारी चीजें हैं जो हमने बनाई हैं, हवाई जहाज है, बड़ा पेड़, मछली, ये एक ये न्यूयॉर्क में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ना, ये बड़ी बड़ी चीजें हमने देखी हैं, कितनी बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ चीजें इंसान ने बनाई हैं और कुछ गॉड ने बनाई हैं, है ना, हायर इंटेलिजेंट पर्सन। ये इंटेल द्वारा डिजाइन किया हुआ है, जैसे कंप्यूटर में चिप होता है ना, ये वो है, कंप्यूटर चलाने के लिए चिप यूज होता है, इंटेल ने बनाया है। ऐसे ही हमारा जो ब्रेन है, हाँ, उसमें एक चिप में कितनी सी जानकारी रहती है, और बनाया एक इंसान ने। और हमारे ब्रेन में कितनी सारी जानकारी पड़ी रहती है, और वो बनाया भगवान ने। ये एक साइंटिस्ट ने का कथन है, मानव मस्तिष्क दुनिया के सभी पुस्तकालयों की तुलना में अधिक जानकारी संग्रहित कर सकता है। ये डॉक्टर रिचर्ड रेस्टक है, जो डॉक्टर मतलब एमबीबीएस और एमडी हैं ये। उन्होंने द ब्रेन करके एक पुस्तक लिखी है, उसमें से ये सेंटेंस लिया है। तो कौन किसने बनाया है दिमाग जैसी चिप को? ईश्वर ने। गॉड ने, है ना। तो बेसिकली ये जो ह्यूमन ब्रेन है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इसमें लगभग 1 ट्रिलियन सेल्स हैं। 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन हुआ 100 करोड़, 100 करोड़ हो गया 1 बिलियन, और 1000 करोड़ सेल्स हैं। ठीक है, तो और एक सेल जो है वो, साइंटिस्ट बोलते हैं न्यूयॉर्क सिटी से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एक सेल। मैं 1 ट्रिलियन सेल की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए कोई तो इतना कॉम्प्लेक्स चीज बनाने वाला होगा, है ना। फिर हम चलते हैं आधुनिक दुनिया में, ये सब हम बहुत सारे चीजें, कॉम्प्लेक्स चीजें हमने बनाई हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर, ये भी भगवान ने बनाया है। और ये तो हम स्टडी कर भी रहे हैं आज तक। थोड़ा भी चेंज होता है तो हमारा कलर चेंज हो जाता है, ये सब, है ना। इसको स्टडी, एक लैटिस संरचना, सिंपल क्यूब, फेस सेंटर, ये कितना, ये धीरे धीरे देखो कैसे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है स्ट्रक्चर, है ना। ऐसे ही ग्रेफाइट का सेल है, मतलब ग्रेफाइट एक होता है, अपने जो पेंसिल में भी ग्रेफाइट आता है, और उस ग्रेफाइट से हीरा बन जाता है। हम लैब में जो हीरा बनाते हैं वो उतना, और उतना लैब में भी नहीं बन सकता उतना अच्छा हीरा, जितना हमें प्रकृति से मिलता है। तो ये सावधानी से किसी ने तो डिजाइन किया है, मतलब इट्स नॉट लाइक रैंडम के कुछ भी, कोई ब्लास्ट हो गया और सब चीजें अपनी अपनी जगह पे पहुंच गई। ऐसा हो सकता है क्या? एक थ्योरी चलती है जिसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, आप सब वो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। उसमें क्या बोलते हैं कि हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, एक सूर्य से एक गोला निकला,
और वो निकला। फटा, और वो सारे ग्रह, ये ब्रह्मांड, गैलेक्सी और लोग, ये सब उसमें से बने। धीरे धीरे वो एक गोला था, गर्म गोला था, धीरे धीरे ठंडा हुआ तो उसमें से धीरे धीरे जीव बनने लगे, और जीव फिर अलग अलग शेप के जीव बनने लगे ऐसे। पर ये संभव है क्या? हम 4 दिन घर में नहीं रहते तो हमारा घर अनऑर्गेनाइज हो जाता है। बाई चांस किसी को कोई चीज ऑर्डर में मिलती है क्या? हमें ऑर्गेनाइज मिलती है क्या बाई चांस? अगर कोई करे नहीं नहीं, तो अपने आप हो जाती है क्या? ऑर्डर में नहीं होती है ना? नहीं मिल, सब करना ही पड़ता है। हाँ, किसी प्लान ने तो करना करना ही पड़ता है। पड़ता है। हाँ, किसी को करना पड़ता है। अभी जैसे हम सैटेलाइट 24 घंटे निगरानी करते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना? ये मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ये सब साइंटिफिक, अभिविन्यास, चक्रण, वेग, कक्षा का क्षय, मतलब कितना सारा अंग्रेजी में है इनके, मतलब कौन से उस पे घूम रहा है, कौन से एंगल पे घूम रहा है, कितना डिस्टेंस है, कितना उसको टेम्परेचर मिल रहा है, ये सब चीजें बहुत सारा पैरामीटर स्टडी करता है ये। मैं यूएस गया था, तब नासा में मैंने देखा था, इतना कॉम्प्लेक्स स्टेशन होता है एक एक सैटेलाइट को छेड़ने भेजने के लिए। कितने सारे लोग काम करते हैं, तब जाके वो अपनी कक्षा में स्थापित होता है। तो इसका मतलब इतने सारे हमारे सैटेलाइट हैं, ग्रह उपग्रह और ये सब हैं जो नेचुरल हैं, उनको भी तो कोई चला रहा होगा। अभी धरती है, अपना जो सैटेलाइट है, वो तो छोटा सा, ज्यादा वजन नहीं है धरती के रेस्पेक्ट में। धरती का वजन है 6 की 6 × 10⁻21, 21 बार 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, उतना मीट्रिक टन है। और इसको सही जगह पे प्लेस करके घुमाना, मतलब कोई मजाक है? मतलब कोई बिना बिना कुछ करे बाई चांस हो पाएगा क्या ये? कि यार ये तो चांस से चल रही है, घूम रही है। कभी धरती बोलती है कि नहीं नहीं यार, आज चांस नहीं है मेरा घूमने का, मैं नहीं घूमती हूँ? ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता भैया, तुक्के हाँ। में कुछ नहीं होता है। हाँ, तो देखो कितने, धरती की स्पीड है सूर्य के चारों ओर 1,06,000 किलोमीटर पर घंटा। कौन नियंत्रण कर रहा है इस सबको, पूरे सिस्टम को? ईश्वर ही है, ईश्वर की पावर हाँ, है। ये देखिए, हम सबको हो सकता है हम सबको पता हो कि कौन नियंत्रण कर रहा है ना? लेकिन एक चीज है कि हम हमसे बहुत बार, हम या तो हम कभी खुद ही डाउट में चले जाते हैं क्या ईश्वर है, या वो हमें देख रहा है या नहीं है। या फिर हम हमें क्या करना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए कि दूसरे लोग भी भक्ति में आए, जो भटके हुए लोग हैं। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि यार मेरा तो, मैं तो, मुझे पता है और मुझे और किसी से मतलब नहीं है। जब तक आप दूसरों को इस मार्ग पे नहीं लाएंगे, समझाएंगे नहीं, तो वो सही तरीका नहीं है। भगवान प्रसन्न होते हैं अगर आप किसी को भगवान के बारे में बताते हैं या उनको सही मार्ग दिखाते हैं। तो लोगों के इस तरह के प्रश्न रहेंगे, अरे कौन देखा है, आपने देखा है भगवान? नहीं, मैंने नहीं देखा, पर मैं ये मानता हूं कि जब ये ये पेंटिंग कोई बनाता है तो ये नेचर में लाइव पेंटिंग कौन बना सकता है? कोई बना सकता है क्या? तो इसका मतलब किसी ने क्रिएट किए कोई। ये जो ग्रह हैं आपस में क्यों नहीं टकराते, एक ही स्पीड पे घूमते रहते हैं अपनी कक्षा में, क्यों? क्या तुम घुमा सकते हो क्या बिना, मतलब अगर मैं एक चीज ऐसे घुमाऊं और मैं छोड़ दूं, मैं पकड़ू ना सेंटर से, तो क्या वो अनकंट्रोल तरीके से नहीं चली जाएगी? तो इस तरह के आप लोगों को बता सकते हो कि आप सोचो कि, है ना? अभी अगर हम कोई ट्रैफिक, सबको इंडिया का एक्सपीरियंस है, भारत का, अगर एक ट्रैफिक सिग्नल पे मतलब सिग्नल प्रॉपर नहीं चल रहा है या उस पे पुलिस वाला नहीं है, तो कितनी बुरी हालत हो जाती है शहर में रहने वाले लोगों को पता है। बस कोई किसी में भी घुस जाता है और एक दूसरे को आगे सामने खड़े हो जाते हैं, है ना? ना तू हिले ना मैं हिलूं।
तो ऐसे ही कोई भी ब्रह्म ये ग्रहों के चक्रण को भी निर्धारित कर रहा होगा घूमने को। तो प्रकृति की अद्भुत डिजाइन है, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये डिजाइन जो है ना, ऊपर आप ये देख रहे हो, ये वाली डिजाइन हम कहाँ देखते हैं? जनरली रोज देखते हैं ये डिजाइन। कहाँ पे देखते हैं हम? ये किसकी डिजाइन है? हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है इसकी तरह? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, लेकिन भैया समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कान नहीं है? हाँ कान जैसा नहीं है? हाँ हाँ हाँ, कान जैसा है। कान जैसा है। गर्भ और कान जैसा, हाँ। हाँ, ये एक्चुअली मैथ्स की इस इक्वेशन के इक्वल है। ए प्लस बी डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू ए अपॉन बी इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 1.61803। अभी मैथ्स जिनको नहीं आती वो छोड़िए, पर ये बिल्कुल ये शेप जो है वो एक इक्वेशन से मिलती है ना। और दुनिया की जितनी सुंदर चीजें हैं, ये इतनी सारी चीजें दिखाई है ना, ये सारी ये इस जी। शेप में इस इक्वेशन से सेटिस्फाई हो जाती है। आप देखिए, मैं इसका वीडियो भी दिखा रहा हूं आगे। Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with a length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind indicating the one who was there, a fingerprint. As we scan our universe from the tiny flower to the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God. नीचे आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा क्योंकि इंग्लिश में है, तो देखा होगा आपने। कोई बताएगा क्या क्या समझ में आया आपको? ये कोई बताएगा? किसी को नहीं समझ में आया क्या हो रहा था? प्रकृति में जितनी भी सुंदर चीजें हैं उनमें जो डिजाइन है, अगर उसको मैथमेटिकली रेशियो निकाला जाए तो वो फिबोनाची सीरीज एक जो बनाई गई है उसके रेशियो में ही आता है। भले ही वो यस। कितने भी सूक्ष्म चीजें हो या बड़ी चीजें हो, लेकिन लगभग सब चीजें उस रेशियो में फिट होती हैं।
तो इसका ये जी, मतलब है कुछ यूनिवर्सल डिजाइनर है जो सबको उसी रेशियो में डिजाइन कर रहा है। परफेक्ट, आपने बहुत ही अच्छा बताया उमर भाई, अभिनव भाई। तो बेसिकली मतलब कौन है ऐसा जो एक इक्वेशन में फिट कर रहा है सबको? हमारी बॉडी में भी ऐसा है, प्रकृति में जीव है, इवन हर चीज उससे रिलेटेड है, मतलब बिल्कुल हैपोजेड नहीं है। इसका फिबोनाची इक्वेशन है जो सन 1200 में किसी ने इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में किया, ये हम देख चुके हैं। तो ये देखो, कोई तो डिजाइनर है ना। उसके बाद आते हैं एनर्जी पे, है ना। तो हमको सन से एनर्जी मिलती है, सबको पता है ना। तो सन के बारे में थोड़े अमेजिंग फैक्ट्स हैं, वो आप देखिएगा। पांच 5,505 डिग्री होता है सन का एवरेज टेम्परेचर, सन की सरफेस पे। सन जो है 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा देता है, वो मानव जाति, मतलब अब तक जितनी भी ऊर्जा हमने बनाई है, यूज की है ना, उससे भी ज्यादा 1 सेकंड में ऊर्जा दे देता है। कौन क्रिएट कर रहा है ये? ईश्वर। है ना। और और देखेंगे हम, तो 1 सेकंड में हमारा जो सन है इतनी एनर्जी क्रिएट करता है कि हम 5 लाख साल तक जितनी बिजली हमने जनरेट की है ना, 5 लाख साल में हम करेंगे कि या खपत करेंगे, उतनी बिजली, उतना पावर 1 सेकंड में दे देता है। जैसे मान लो मेरे घर में ऊर्जा का सिद्धांत तो आपको पता ही होगा कि जैसे हम बॉल फेंकते हैं तो भी ऊर्जा लगती है ना, ऊर्जा की जरूरत होती है ना किसी चीज को फेंकने के लिए। या तो अगर मान लो आपके घर में कोई बॉल आई, किसी ने फेंकी, तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा कौन फेंक रहा है भाई, किसने फेंकी ये बॉल, है ना। अब बॉल अपने आप उसकी मर्जी हुई तो उछल के तो नहीं आ जाएगी आपके बालकनी में। या जिसके पास ऊर्जा नहीं है, कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई बीमार है, तो क्या वो उतनी ही फुर्ती से बॉल फेंक सकता है जितना कोई स्वस्थ और हट्टा कट्टा आदमी हो, बच्चा हो? नहीं ना। तो इसका मतलब कोई तो है जो इतनी सारी ऊर्जा भी जनरेट कर रहा है ना। ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, है ना। तो सूर्य को कौन ऊर्जा दे रहा है फिर, है ना? सूर्य में भी तो कहीं से आ रही होगी ऊर्जा, तो वही गॉड है ना। तो अपने आसपास की आप हम दुनिया देखते हैं, तो जैसे कि एक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और मैं बोलता हूँ मेरा कॉलेज 9:30 बजे शुरू होता है। तो ये 9:30 बजे कॉलेज का नियम किसने बनाया? किसी प्रिंसिपल ने बनाया होगा, है ना। हम्म, या फिर रोड पे हम जा रहे हैं, तो अगर आप इंडिया में रोड पे चलेंगे तो बाईं ओर चलना पड़ेगा, और अगर आप अमेरिका में रोड पे चलेंगे तो आपको दाईं ओर चलना पड़ेगा। तो किसी ने रूल क्रिएट किया है, इंडिया वालों ने बाईं वाला किया है, अमेरिका वालों ने दाईं ओर किया है, ठीक है। तो उसके बाद एक रूल बनाए कि भाई हमारे, अगर आप जो क्रिकेट समझते हैं भाई, एक ओवर में 6 बॉल होनी चाहिए, एक टीम में खिलाड़ी 11 होने चाहिए, बल्लेबाजों को कौन से तरीके से आउट माना जाएगा ये भी निर्धारित किया है। ये नियम किसने बनाए? क्रिकेट बोर्ड ने, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। तो ये पीरियडिक टेबल है, ये फिर किसी, ये भी एक रूल के तहत आती है ना। सबको पता होगा ये जो है, ये सबसे ज्यादा एक्टिव एलिमेंट है ना। और ये सबसे कम एक्टिव है, फिर उसके बाद रेडियो एक्टिव है। तो ऐसे करके पूरी एक पीरियोडिक टेबल टेबल है ना। जैसे आप कलर में दिख रहे होंगे कौन से मेटल हैं
और कौन से अल्कलाइन मेटल हैं, ट्रांजिशन मेटल हैं, बेसिक मेटल हैं। तो ये रूल किसने बनाया? हमने ढूंढा बाद में। पीरियोडिक टेबल किसी ने भी ढूंढी हो, वो बाद में ढूंढी, लेकिन रूल किसने बनाया? गॉड ने। somebody इज क्रिएटिंग दिस। ये संयोग से नहीं हो सकता, ये किसी ने ये नियम बनाए, है ना, लॉ बनाए। ये संयोग नहीं है ना। अभी न्यूटन बैठा था, उसको एप्पल नीचे गिरा तो उसको लगा कि यार ये तो क्यों गिरा, नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो लॉ ऑफ ग्रेविटी उसने खोजा। लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी यूनिवर्सल है, पूरे पूरे वर्ल्ड में सेम लॉ चलता है, ठीक है। तो हमेशा कोई भी चीज ऊपर फेंकेंगे तो नीचे ही आएगी, ठीक है। ऐसे ही ऑप्टिक्स के लॉ हैं, है ना, प्रकाश के नियम जो भी हमने पढ़े हैं, मैं उतना मैथ्स में नहीं जाऊंगा। और ऐसे ही लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, मतलब कोई भी चीज गर्म है और कोई भी चीज ठंडी है तो गर्म चीज ठंडी की तरफ जाएगी, ठंडी चीज गर्म की तरफ जाएगी, है ना, ये लॉ है। तो ये लॉ किसने बनाया? भगवान ने। ये यूनिवर्सल लॉ है। ये किसे, जैसे हम कंट्री के लॉ बनाते हैं, स्टेट के लॉ बनाते हैं, सिटीज के लॉ बनाते हैं, स्कूल के लॉ और कंपनीज के लॉ, वैसे ही यूनिवर्सल लॉ है जो गॉड ने क्रिएट किए हैं, और पूरे यूनिवर्स में ये कहीं भी हो ये सेम रहते हैं ना। तो ऐसे ही सूक्ष्म जगत, तो और ये लॉ बिल्कुल फ्लॉलेस है, मतलब कोई इनमें कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज तो गलती से ग्रेविटी फोर्स ऊपर की तरफ लगने लग गया, या जो जी का वैल्यू है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू है, वो 9.8 की जगह आज तो यार 12 हो गया, 13 हो गया, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो इसका मतलब ये फ्लॉ नहीं है इसमें कभी भी, सेम है, यूनिवर्सल है। तो ठीक है, तो ये हमने लॉ पढ़ लिए, कोई लॉ मेकर है, ठीक है। ये एक सुंदर स्त्री है और ये कुरूप है, काली है, ये जो भी है, ये खूबसूरत है, ये मोटा है, थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, ये बहुत अमीर है, ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा है, ये मजदूरी कर रहा है। कौन बना रहा है ये? कौन डिसाइड कर रहा है? ये ऐसे ही हो रहा है या कोई डिसाइड कर रहा है? आपका क्या ओपिनियन है? ये मेरी आवाज आ ईश्वर रही और है? इनके कर्म ही तय करते हैं ना, कि हाँ, गरीब कोई रहेंगे कि मैं अमीर बनेंगे। कोई 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 तो डिसाइड इसे कर तय रहा कर रहा है ना, कोई भी कोई तय कर शक्ति रहा है, है। और कोई तो उसके पीछे उसने रूल बनाया है, नियम बनाए हैं कि किसको क्या मिलना चाहिए, कौन सा बॉडी मिलना चाहिए, कौन कितना पैसा मिलना चाहिए, कितनी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये कौन तय कर रहा है? कोई तो है जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, कोई इंटेलिजेंट है आदमी जो ये तय कर रहा है। तो हम क्या चुन सकते हैं अपनी तरफ से? मैं कहाँ पढ़ूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, ये हम चुन लेते हैं, ठीक है। हम अपना काम चुन सकते हैं, इंजीनियरिंग के बाद भी मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, पंचतत्व चिकित्सा, तो मैंने चुन लिया, ठीक है। अपना पति या पत्नी ये चुन सकते हैं। सब लोग आजकल देखने जाते हैं भाई, चुनाव के पसंद है नहीं है, रिश्ता करने जाते हैं, तो हम खुद चुनते हैं। गाड़ी कौन सी लेनी है हम चुनते हैं, घर कहाँ रहना है ये हम चुनते हैं। क्या हम नहीं चुनते हैं? हम क्या नहीं चुन पाते हैं? हमारे माता पिता कौन होंगे ये हमें नहीं पता होता है। हमें नहीं पता, और वो हमें कैसे मिलेगा? या हम फेस नहीं चुन पाते, मेरा फेस कट कैसा होगा, है ना, सुंदरता, या मेरी बुद्धि कैसी होगी, ये हमें नहीं पता, ठीक है। लोग बोलते ना या तो ये तो बाई बर्थ इंटेलिजेंट है, ये हमें नहीं पता। तो कौन चुनता है ये और किस आधार पर? या फिर संयोग है? संयोग तो नहीं है, हमें पता ही है ना। तो कोई ना कोई आधार है इसका, और कोई चुनने वाला है। तो बेसिकली जो पदार्थ है ना दुनिया में, भौतिक, रसायन, ऊष्मा, इन सब के कानून है, ठीक है। तो इनको चुनने का भी कानून होना चाहिए ना,
कि हमारा जन्म कहाँ होगा, कैसे दिखेंगे हम, किस घर में जन्म लेंगे, क्या हमारी पढ़े लिखे बनेंगे या मजदूरी करेंगे। ठीक है, तो ये कर्म का एक नियम है, हमको पता है, और जिनको नहीं पता है हम उन्हें बता सकते हैं कि कर्म का नियम है। श्रीमद् भागवतम में 3.31.1 में, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहो पतपते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेत कर्णाशय। इसका मतलब क्या है? सर्वोच्च भगवान की देख रेख में और किसी के कार्य के परिणाम के अनुसार आत्मा को एक नया शरीर दिया जाता है। ठीक है, ये भगवान श्रीमद् भागवतम में खुद कह रहे हैं। तो फ्लॉलेस लॉज हैं इट्स कोई, और उसके नियम निर्माता कौन है? भगवान। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है, ओके, इसके बाद हमने हमने मतलब साइंटिफिक रूप से देख लिया है, लॉज देखे, ये देखा, तो हमें समझ में आया है कि कोई तो प्रतिभाशाली है, परम शक्तिशाली है, जो इस धरती पूरे ब्रह्मांड को इस चला रहे है ना। तो अब हम आएंगे साइंटिस्ट के ऊपर कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं। ये अल्बर्ट आइंस्टीन है, सब जानते हैं इनको। भगवान, वो कहते हैं भगवान सूक्ष्म है परंतु वे द्वेष पूर्ण नहीं है, उनमें कोई भी फ्लॉ नहीं है। आ, तो भगवान हमें दिखाई, हर कोई पूछता है कि भगवान है नहीं है, मैं कैसे मान लूं, है ना? पूछते हैं ना। तो आइंस्टीन कहते हैं कि भगवान सूक्ष्म है और हम उन्हें नहीं देख पाते, लेकिन उनमें कोई दोष नहीं है ना? ये सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक है, लोग पढ़ते हैं इनके बारे में, विश्वास करते हैं, इसलिए। ये इरविन श्रोडिंगर करके हैं, इनके लिंक भी हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि मेरे आसपास की वास्तविक दुनिया की वैज्ञानिक तस्वीर बहुत कम है। एक मिनट, बहुत कम है। यह बहुत सारी तथ्यात्मक जानकारी देता है, हमारे सभी अनुभवों को एक शानदार सुसंगत क्रम में रखता है, लेकिन वह सभी के बारे में भयानक रूप से मौन है, और जो वास्तव में हमारे दिल के करीब है वास्तव में हमारे लिए मायने रखता है। यह हमें लाल और नीले, कड़वे और मीठे, शारीरिक दर्द और शारीरिक आनंद के बारे में एक शब्द भी नहीं बता सकता। यह सुंदर और बदसूरत, अच्छा या बुरा, ईश्वर और अनंत काल के बारे में कुछ नहीं जानता। विज्ञान कभी कभी इन क्षेत्रों के प्रश्नों का उत्तर देने का दिखावा करता है, लेकिन उत्तर बहुत बार इतने सामान्य होते हैं कि हम उन्हें गंभीरता से लेने के लिए इच्छुक नहीं होते। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। गुलाब जामुन जो है वो मीठा और स्वादिष्ट होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको ये बता रहा हूं और आपने पहली बार, आपने कभी नहीं देखा है उस गुलाब जामुन को, है ना, या मैं आपको दिखा भी दूं कि ये एक गुलाब जामुन है और ये मीठा और स्वादिष्ट है, कोई खाए बिना मान लेगा क्या? नहीं मानेगा। नहीं मानेगा। मतलब क्या स्वाद है, कैसा? नहीं नहीं, मीठा होता है। अब मीठा तो बहुत तरह का होता है, आम का स्वाद भी मीठा होता है, पर आम और गुलाब जामुन एक ही तरह के मीठे हैं क्या? नहीं ना। नहीं, जो दोनों का टेस्ट खाएगा, अलग है। वो जो खाएगा वो ही अनुभव करेगा, उसके बारे में लिखा नहीं जा सकता स्वाद कैसा है ना। कहते ना, अरे यार वो तो इतनी गजब चीज थी, बस शब्दों में बयान नहीं। तो ऐसे ही ईश्वर जो है, वो गॉड जो है, वो इतने सूक्ष्म है कि जब तक उन्हें हम अनुभव नहीं करेंगे ना, हम बता नहीं सकते। हम कैसे अनुभव कर सकते हैं? मतलब हम कि जिनको पता नहीं है वो पहले ये तो माने कि इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को चलाने वाला इतना सब कर रहा है, तो कोई तो है। क्या हमें उनसे जानना नहीं चाहिए? ऐसे ही और भी है। यदि आप पर्याप्त रूप से सोचते हैं तो विज्ञान आपको ईश्वर के रूप
ईश्वर में विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब आध्यात्मिकता और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है ना। विज्ञान और विज्ञान का पूरा, बिना अध्यात्म के, बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना भगवान के, विज्ञान अपूर्ण है, और विज्ञान ही ईश्वर की तरफ ले जा सकता है। এটা তো পিন কোড আর এই ইমেল অ্যাড্রেসটা দিলাম पारितोष जी आप म्यूट करिएगा, है ना। কোথা থেকে? ये डॉक्यूमेंट क्या, तो ऐसे ही ये सर आइजैक न्यूटन है, ये मैं पहले भी सुना चुका हूँ, अभी दोबारा रिपीट करता हूँ इस स्टोरी को, कि ये आइजैक न्यूटन के यहाँ उनका कोई फ्रेंड आया और उन्होंने एक मॉडल बना के रखा था, जैसे सन है और उसके काफी सारे जो ग्रह हैं घूम रहे हैं, इस तरह से उन्होंने एक, ये सत्य घटना है, ये बना के रखा। तो उनका फ्रेंड आया और बोला कि ये क्या है, तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि यार ये तो ऐसे ही बन गया, मतलब ये ऐसे ही कहीं से आ गया। बोला ऐसे नहीं, किसी ने तो बनाया होगा। तो फिर क्योंकि वो मानता नहीं था भगवान को या उसको, तब उन्होंने कहा कि जब सूर्य ग्रह ये सब इतना सुंदर बनाया है, कोई नियंत्रित कर रहा है, तो कोई तो अधिपति होगा ना इसको चलाने के लिए, कोई तो ओनर होगा इस सिस्टम का, जिसके निर्देशन में ये सब चल रहा होगा। ठीक है। एक मैक्स बॉर्न साइंटिस्ट हैं यूएस के, उन्होंने लिखा है, मैंने अब उसमें प्रकृति के सबसे गहरे रहस्य की कुंजी देखी और इसने मुझे सृष्टि और सृष्टिकर्ता के महान होने का खुलासा किया। ये रामानुजन सब जानते हैं इनको। मेरे लिए एक समीकरण का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि वह ईश्वर के विचार का प्रतिनिधित्व नहीं करता। एक कुछ शक्ति है जो हमारी इच्छाओं को प्रभावित नहीं होती है, से प्रभावित नहीं होती है, जो अंततः निर्णय लेती है और न्याय करती है। ये गॉड के बारे में बात हो रही है। हमने देखा ना अभी कि आपको कौन सा जन्म मिलेगा, कैसा रूप मिलेगा, कैसा आपका एजुकेशन मिलेगा, किस परिवार में जन्म मिलेगा, ये आपके कर्मों पे निर्धारण होता है न्याय से। ईश्वर का सत्य इस संसार में उपलब्ध सभी चीजों से परे है। हमें इस विशेषाधिकार को समझना चाहिए। मतलब सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो ईश्वर ही है। ये माइकल फेराडेज के लॉ पढ़े होंगे आपने। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिनके ऊपर पूरा साइंस बेस्ड है, इंजीनियरिंग और साइंस। तो हमने वैज्ञानिकों की भी सुन ली, अब हम क्वेश्चंस पूछते हैं अपने आप से, या आप खुद भी जवाब दे सकते हैं। तो ये 1 करोड़ का क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या है? बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग मैंने आपको बता दिया, ऐसे ही कोई विस्फोट हुआ और सब अपनी अपनी जगह पे प्लेस हो गया जो हम देख रहे हैं, या बिग बैंग, या किसी इंटेलिजेंट आदमी ने इसको डिजाइन किया है, या ऐसे ही संयोग है बस कि यार संयोग से ही हो गया जो होना था, इसमें किसी का डिजाइन ये कोई। बुद्धिमत्तापूर्ण डिजाइन है, ये अपने आप हाँ से तो कुछ नहीं हुआ है। जी। लाओ 1 करोड़ रुपए। हाँ, अभी 1 करोड़ रुपए देंगे आपको भावना बहन। और एक दूसरा है कि जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं ना, तो उसका कोई पर्पस होता है ना। कोई भी चीज हम बनाते हैं, हम बिना पर्पस के कोई चीज बनाते हैं क्या? नहीं, किसी ने कोई उद्देश्य होता है हर चीज का। हाँ, तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? हमारा जीवन जो है उसका उद्देश्य क्या है? खाओ पियो मस्त रहो, पैसे कमाओ और ऊपर चले जाओ, पैसे को छोड़ के चले जाओ, या पैसा आपको छोड़ के चला जाए, एक ही बात है। या कोई उद्देश्य नहीं। बहुत लोग तो अरे बस क्या है यार, क्या जीवन है हमारा, तो कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है ना। कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं एक्चुअली, इसी कारण से उनको जीवन का उद्देश्य नहीं मिल रहा होता। या फिर हमको अपना जीवन भगवान और अपने जीवन या उनके संबंध को समझने में लगाना चाहिए।
भगवान और जीवन को समझने का उद्देश्य तो है ही है हमारा, उसके लिए ये जीवन मिला हुआ है। जी। तो ये दो क्वेश्चंस अगर हमें पता है तो हम भगवान की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। ठीक है। इतनी सारी जटिल मशीनें मिलती हैं आपको, कॉम्प्लेक्स मशीनें, ये सब संयोग से नहीं आता, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कंप्यूटर का कोई उद्देश्य है, पेन का, पेंसिल का, टीवी का, घड़ी का, हर चीज का एक उद्देश्य है ना। और है ना, और इन सब को बनाने वाला भी कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट होगा। ठीक है। तो तो अगर बिग बैंग के अनुसार तो क्या है कि बहुत सारा इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, इनफाइनाइट स्पेस था, और एक बिंदु से शुरू हुआ और बहुत ऐसे ही फिर इवॉल्व हो के ये बनता गया, है ना। तो इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि सौर मंडल की उत्पत्ति के किसी भी सिद्धांत को अभी तक सामान्य स्वीकृति नहीं मिली है। सभी में अत्यधिक असंभव धारणा है, और हमारे स्क्रिप्चर्स और शास्त्र पढ़ेंगे आप तो वो आपको सही दिशा में ले जाएंगे। उसके बाद आता है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम तो हम क्या है कि एक हम देखेंगे हमारे देश की सरकार और एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट। यूनिवर्सल गवर्नमेंट जो भगवान के द्वारा बनाई हुई गवर्नमेंट है, लॉज है, उनके बीच में हम देखते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है। एक अभी भारत सरकार क्या करती है, गृह मंत्रालय है जो क्या करता है, कानून और व्यवस्था देखता है। एक स्वास्थ्य मंत्रालय है जो सब स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखता है। एक ऊर्जा मंत्रालय है जो बिजली हमको मिल रही है, टाइम पे नहीं मिल रही है, कितना बिजली है, क्या है, वो सब देखता है, सुचारू रूप से चलती रहे, हमको बिजली मिलती रहे। एक वित्त मंत्रालय है जो पैसे का हिसाब किताब, कितना लेना है, देना है, कहाँ डेवलपमेंट में पैसा लगाना है, ये सब देखता है। एक रक्षा मंत्रालय है जो हमको बाह्य खतरों से सुरक्षित रखता है। और एक शिक्षा मंत्रालय है जो स्कूल, कॉलेज और हमारे शिक्षा को मैनेज करता है। तो सार्वभौमिक सरकार जो है, अभी क्या है, जैसे कोई भी आदमी अगर कोई अवैध संबंध बनाता है या धूम्रपान, तो उसको एड्स हो जाता है। धूम्रपान करता है तो कैंसर हो जाता है। शराब पीता है तो लीवर की समस्या हो जाती है। और कोई आदमी अगर चोरी चकारी ये सब करेगा तो, अगर भारत में रह के कोई आदमी चोरी चकारी रेप ये सब करेगा तो उसको क्या मिलेगा, कानून अंडर जेल मिलेंगे। मिलेगी, जेल मिलेगी। ऐसे ही भगवान ने क्या बनाया है कि जो गलत काम करेगा उसको बीमारी मिलेगी अलग अलग तरह की। ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय है। तो भगवान का स्वास्थ्य मंत्रालय क्या है, वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो हैं, धन्वंतरी ये जो है, वो स्वास्थ्य मंत्रालय देखते हैं भगवान का, और हमें आयुर्वेद के से जड़ी बूटियां मिलती हैं। ऊर्जा मंत्रालय जो है वो भारत सरकार का, आपको पता है। और हमारा ऊर्जा मंत्रालय क्या है, भगवान का, सूरज और ये चांद। होता है। सूरज को टाइम पे छुपना है, आना है, एनर्जी देनी है। चांद को रात में निकलना है, ठंडा रखना है। सूरज अगर दिन रात में भी आएगा तो हम सोएंगे कैसे, गर्मी पड़ेगी। तो इस तरह से भगवान ने ऊर्जा मंत्रालय की व्यवस्था, जैसे हम अपने कमरे में लाइट डिम कर देते हैं ना जब सोते हैं, जब हम लाइट डिम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, तो ऐसे ही भगवान सूरज को जाने के लिए बोलते हैं, और चांद आ जाता है तो हम रात में, हमें ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, सो पाते हैं। ठीक है। सोना चांदी, अभी वित्त मंत्रालय है तो वित्त मंत्रालय पैसे की व्यवस्था देखता है, लेकिन इसीलिए भगवान ने क्या किया, सोना चांदी नवरत्न हीरे ये बनाए धरती पे, है ना। और रक्षा मंत्रालय है तो खतरों से सुरक्षा करता है, इसलिए भगवान ने हमको, जैसे ओजोन की परत पता है आपको वायुमंडल में, तो वो ओजोन की परत, है ना,
होती है, ऐसे ही वो हमको अल्ट्रा वायलेट रेस से रक्षा करती है। हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर पे अगर थोड़ा सा भी पिंच चुभाई जाए, बर्न हो, तो हमें पता लगता है, तो हम अपनी रक्षा कर लेते हैं। और शिक्षा मंत्रालय है, तो भगवान ने वेद, पुराण, बाइबिल, कुरान, इतने सारे ग्रंथ भगवान ने बनाए जिससे कि हम शिक्षा ले सकें। ठीक है? जैसे हर सरकार के पीछे एक प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही यूनिवर्सल गवर्नमेंट जो है उसको भगवान चलाते हैं, उसके प्रधानमंत्री भगवान है। प्रधानमंत्री देश को बनाए रखता है, नियंत्रित करता है, भगवान पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं और नियंत्रित करते हैं। और ये भगवान कह भी रहे हैं भगवत गीता में, कई सारे श्लोकों में उन्होंने बताया है। सरकारी कानून पालक खुशी से रहते हैं और कानून तोड़ने वालों को दंडित किया जाता है। भगवान के कानून पालक समृद्ध होते हैं, कानून तोड़ने वाले अपने जीवन में बीमारी, दुख से परेशान रहते हैं। तो अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं, मत पर परतरम नान्यति किंचित् दस्ति धनंजय, मयि सर्वविदमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। अगर धागे खुल जाएगा तो मोती सब अलग हो जाएंगे। ऐसे ही भगवान बोलते हैं कि मैं धागा हूं और मेरे पे ही सब आश्रित है ना। तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब हमारा मुख्य कर्तव्य उद्देश्य क्या है? अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान की महान रचना की सराहना करने में करें। भगवान की महिमाओं के लिए विज्ञान के माध्यम से भगवान की रचना के रहस्यों को उजागर करें। भगवान की रचना के उद्देश्य को समझने और समझाने के लिए, जो कि ईश्वर से प्रेम करना और सभी से प्रेम करना है। मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा था कि अगर हम सब लोग तो इसलिए आए, हमें पता है भगवान है, लेकिन इस तरह के आप आर्ग्यूमेंट है उनको बता के उनको भगवान ईश्वर से प्रेम के पथ पे आप ला सकते हैं। और भगवान की प्रसन्नता के लिए, सभी के कल्याण के लिए हर चीज का उपयोग करना है। कोई भी चीज हमें वेस्ट नहीं करनी है, चाहे पानी हो। और ये हम कर भी रहे हैं, हम जोर देते हैं कि पांचों तत्वों को शुद्ध रखें और सभी लोग इसका उपयोग करें। तो ये हमने आज पढ़ा पूरा सारांश। पहले हमने खुद अवलोकन किया कि इतनी सारी आर्टिस्टिक चीजें हैं, ब्यूटीफुल चीजें हैं, डिजाइन, एनर्जी, इतने सारे लॉस कोई तो बना रहा है। और फिर वैज्ञानिकों के हमने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट देखे, जिसमें वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि भगवान है नहीं है, मतलब सबने ये अप्रूव किया है कि भगवान है। फिर हमने एक क्वेश्चन किया कि ब्रह्मांड की रचना किसने की और उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी चीज जब क्रिएट की जाती है तो उसका उद्देश्य होता है। और फिर एक हमने भारत सरकार और यूनिवर्सल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन किया, डिफरेंस, और हमारे मुख्य कर्तव्य जो हमने लास्ट में डिस्कस किए। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन खत्म हुआ। एक दो प्रश्न ले सकते हैं आज के सेशन से रिलेटेड। किसी का कोई प्रश्न है क्या? कोई फीडबैक है? समझ में आया आज का क्या कहना? क्या भावना दीदी या कोई और, कैसा लगा आज का सेशन? बहुत अच्छा लगा भैया जी, और जी भैया, काफी अच्छा चीजें समझ में भी आई। हाँ, बहुत बार क्या होता है, हमको पता होता है लेकिन हम दूसरों को नहीं समझा पाते, और कभी कभी हम खुद भी भटक जाते हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं, कुछ लोग दुखी रहते हैं, कभी पता भी है तो भगवान को ही हम कोसते रहते हैं। तो और जी। जो हम सब लोग सेवा के पथ पे हैं, तो जो मुख्य कर्तव्य है उसमें हम
अच्छे से अच्छे करें, जिससे कि हमारी पहली बात तो हमें नेक्स्ट बर्थ मिले ना, अगर मिले तो आ, हम लोअर लेवल का बर्थ ना मिले, हम जानवरों का या उसका। कोई कुछ बोल रहा है क्या दीपिका जी? नहीं गुरुजी, वो एक्चुअली मैं म्यूट कर रही थी, अनम्यूट तो। ठीक है, तो और किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट? ठीक है, नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं आज का सेशन। इस बार फ्राइडे को रखें ना सेशन, ये तो क्या है, मैं फ्राइडे को थोड़ा बिजी हो गया था तो नहीं रख पाया। फ्राइडे को जी करना है रख ना? लीजिए। भैया जी हाँ जी तो रख भैया लीजिए आपका भैया जी। आपका समय कब सही रहेगा, तब आप ले नहीं, सकते हैं। आपके फ्राइडे को समय के रखते हैं। अनुसार रखिए। हाँ, क्योंकि क्या है, ये हमें टाइम पे भी खत्म करना है, क्योंकि मैंने बात जी की है भगवत गीता के लिए, है ना, हमारे प्रभु जी से। और पर पहले, उसके पहले ये कोर्स कंप्लीट होना जरूरी है। ये प्राइमर है, जैसे एलकेजी यूकेजी में पढ़ने के लिए हमें कॉलेज में जाने के लिए एलकेजी यूकेजी और स्कूल पढ़ना पड़ता है ना, तो ये वैसा ही है। ठीक है, हेलो चलिए फिर हेलो प्रणाम। बढ़िया, अलग अच्छा रहा हेलो सेशन। बहुत जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बहुत चीजें बढ़िया समझ रिया। में भी आई हाँ, हेलो अगर प्रणाम भैया। जिसकी, जी सभी दीदी को। मेरा एक बताइए। हाँ क्वेश्चन था हाँ, भैया। मैं तो क्लास मिस कर दी, मैं नहीं सुन पाई पूरी, अभी लास्ट 5 मिनट की ही सुनी मैंने। टॉपिक तो पूछा पूरा मुझे नहीं पता, पर जैसे अभी आप बोल रहे थे कि पुनर्जन्म ना मिले, मेरा क्वेश्चन नहीं, उसी से वो तो रिलेटेड मैंने था ऐसे वो ही सब। बोल दिया आपको, वो सब भी आएगा आगे, है ना। पुनर्जन्म ये नहीं हम पहले मतलब ही, मेरा, हाँ, नहीं जी बोले, मैं बोलिए जन्म बोलिए, का सॉरी। नहीं बोल रही। हाँ, मैं ये बोली जी, मैं ये पूछ रही, जैसे बोल रहे हैं ना कि हमें ना मिले, मीन्स आत्मा सभी लोग जितने भी जो आपकी बुजुर्ग आवाज ना, लोग हैं सब कहते मिथिलेश हैं दीदी, कि आपकी भाई। आवाज ना क्लियर नहीं हेलो आ रही, जी। क्लियर कट नहीं आ कट रही के अच्छा आ रही आपकी है। अभी आ आवाज। रही। हाँ अब भाई। हाँ हाँ, हाँ तो बोलिए कट कट बोलिए। है। सभी गुरु है ना, अब आ रही नहीं है। आ रही आपकी आवाज, किसी को प्रश्न समझ में आया क्या इनका? नहीं, नहीं भैया, आवाज आवाज कट कट नहीं के आ कट आ रही। रही है। दीदी आप कट कट अपनी के आ जगह रही है। चेंज करो, जगह चेंज करो दीदी आप अपनी। आप एक काम करिएगा मिथिलेश दीदी, आप अपना अब आ रही है क्वेश्चन क्या? ना लिख के भेजिएगा, है ना, मुझे पर्सनल हेलो, भेज सकते हैं या फिर, हाँ अब मेरी आवाज नहीं है क्या अभी? हाँ हाँ, बोलिए। हाँ तो मेरा प्रश्न ये था, जैसे सभी लोग कहते हैं कि भाई मुक्त हो जाएंगे, हमें पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, मतलब ये काम करो तो ऐसा होगा ऐसा होगा, पर आत्मा तो अमर है बोलते हैं। तो फिर ये आत्मा कहाँ जाती है? जब पुनर्जन्म नहीं होता है किसी का, वो मुक्त हो जाती है, तो फिर ये जाती कहाँ है? नहीं, पुनर्जन्म होता है ना, क्योंकि आप इस सेशन में पहली बार आए हैं। जी। पुनर्जन्म होता है, बहुत सारे पुनर्जन्म, आप री इनकारनेशन अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे, बहुत सारे वीडियो, बुक्स, केसेस, और मेरे हिसाब से तो हर किसी ने अपने अपने गांव में भी एक दो पुनर्जन्म देखे होंगे। नहीं वो, पुनर्जन्म होता है। नहीं वो होते हैं, पर जैसे हाँ, तो धर्म गुरु जितने हैं बताते हैं कि भाई आप ऐसा करेंगे या फिर अच्छे रहेंगे तो फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आपको कोई किसी योनि में आप नहीं आएंगे, आपकी हम्म, मुक्त हो जाएगी। तो फिर ये तो, ये शरीर तो मुक्त हो गया, अब आत्मा तो अमर है, वो तो नष्ट नहीं होती है, तो फिर ये जाति कहाँ है जिनकी नहीं मतलब। वही तो बोल रहे हैं कि आपको पुनर्जन्म मिलता है आपके कर्मानुसार, कर्मों से। आपकी आपकी अभी आप देखो कि कोई एमबीबीएस की डिग्री लेगा तभी तो डॉक्टर बनेगा ना। जी। सारे इंसान एक ही हैं, स्कूल में सब पढ़ते हैं, 10वीं पढ़ी, 11वीं में कोई बायोलॉजी लेगा वही डॉक्टरी के लिए एलिजिबल है, और कोई जो जिसने मैथ साइंस लिया आर्ट्स लिया वो डॉक्टर बन ही नहीं सकता। उसके बाद भी जो उसको एमबीबीएस में एडमिशन मिला वही एमबीबीएस करके डॉक्टर बनेगा। बाकी जिसने चाहे बायोलॉजी ली हो, एग्जाम दिया हो, जिसने एग्जाम पास नहीं किया वो डॉक्टर नहीं बन सकता। तो ऐसे ही भैया हमारे को, दीदी मोक्ष के बाद की स्थिति पूछ रहे हैं। हाँ नहीं, मैं मतलब बता रहा, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। तो जो होता क्या है, होता, आत्मा और वो मर गई है, तो फिर वो कहाँ जाती है? नहीं मैं वही मोक्ष। आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग लेवल्स हैं, है ना। क्या हम्म। होता है कि हम ना कलुषित लोग हैं,
हमारे अंदर ना, अभी जैसे मान लो कि आपके घर में दो बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है वो अच्छे से आपकी बात मानता है, आपने जो बोला वो करता है, सब अच्छे से सात्विक तरीके से जीवन जी रहा है और अच्छा पढ़ाई लिखाई करके बिजनेस सेट अपने परिवार को संभाल रहा है। और एक दूसरा बच्चा है जो चोरी चकारी डकैती या कोई शराब पी रहा है, ये इस तरह के काम, ड्रग्स ले रहा है, इस तरह का काम कर रहा है। तो जो अच्छा बच्चा है उसको तो जीवन में यश मिलेगा, है ना, और सारी सुविधाएं मिलेंगी। और जो बच्चा गलत काम कर रहा है वो कहाँ जाएगा? जेल में। जेल। तो हम क्या है कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं, इटर्नल हैं। जो सोल है और भगवान है, ये कभी हमेशा से है, शुरू से ही। वो टाइम, जो हमारा जो ये प्लानेट है, ये टाइम से लिंक है, पर टाइमलेस प्लानेट है भगवान का धाम, वहां पे टाइम नहीं है कोई भी। तो वो हमेशा से ही थे, आत्मा और भगवान। अभी क्या हुआ कि हमारे अंदर कुछ कलुषित चीजें आई, हमने कुछ विचार, हमारे अंदर प्योरिटी नहीं है, तो हमको यहाँ पे माया की जेल में डाला गया है, ठीक है। और हम अभी भी यहाँ पे अगर अभी भी हम नहीं सुधरेंगे, जैसे मान लो आपने किसी कैदी को जेल हो गई, है ना, और वो कैदी जल्दी अच्छा काम कर रहा है, तो उसका चलो उम्र कैद है तो उसको कम सालों में छोड़ दिया जाता है ना, उसको रिकमेंड करके, यार इसका व्यवहार अच्छा है। तो वैसे ही ये माया की जेल है, ये जो संसार है, जब हमको इससे छूटना है तो हम अच्छा व्यवहार करेंगे। प्योरिटी हमारे अंदर इम्प्योरिटी क्या क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये हमारे इम्प्योरिटी है ना। जब ये हमारी इम्प्योरिटी रहती है तो हम इसी इसी जेल में पड़े रहेंगे, अलग अलग रूप में आते रहेंगे। आत्मा जाएगी लेकिन आत्मा को दूसरा शरीर मिलेगा, है ना। और शरीर भी क्या मिलेगा? जैसे क्या है कि एक एक डॉग है, वो ट्रैफिक में रेड लाइट है, फिर भी वो लाइट क्रॉस कर रहा है, मतलब जा रहा है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी क्या? नहीं। लेकिन हमको मिलेगी, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस है। वो लोअर लाइफ है उसकी, वो ये सब नहीं कर सकता, उसको सिर्फ भोगने के लिए वो लाइफ। और हमको क्या है? हमको जानने के लिए, हमारी हायर इंटेलिजेंस है, तो हम अपने बारे में जानेंगे, जीवन, भगवान, मरना, मरने के बाद क्या। तो इस तरह की चीजें जब हम प्रश्न पूछ रहे, जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये प्रश्न हायर इंटेलिजेंस में आते हैं। फिर उन प्रश्नों का उत्तर हम शास्त्र और गुरुओं के माध्यम से पता करेंगे और अपना जीवन आगे का, जैसे भगवत गीता है, कोई भी दुनिया, मतलब बाहर के दूसरे धर्मों में भी भगवत गीता एक एक्सेप्टेड ग्रंथ है और बहुत ही महान ग्रंथों में काउंट होता है। तो अब जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो और हम इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। कैसे जानेंगे? हमारे प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, हम कैसे दुखी होते हैं, दुख से और हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, दुख से बचने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से मार्ग हैं, है ना। जैसे जैसे आपने ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, आपने सुने होंगे थोड़ा बहुत। फिर कौन सा मार्ग में क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, कौन सा मार्ग आसान है, भगवान कौन सा मार्ग रिकमेंड करते हैं, और इस तरह से हम ये सारी चीजों को जानेंगे, है ना। पर पहले हम ये तो देख लें कि हम जाने क्यों। अभी हमारी ये यात्रा चल रही है कि हम ये जाने ही क्यों, हम काहे को समय बर्बाद करें उधर जाने के लिए। तो हम अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं, है ना। हम देख रहे हैं भगवान है कौन है। अभी तो लोगों को ये नहीं पता कि मेरा मेरा जीवन क्यों हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ। फिर लोगों को ये नहीं पता कि इस पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर कौन है। तो ऐसे बहुत सारे, अभी तीसरा सेशन है, उसके बाद हम 9 सेशन है, 6 सेशन और लेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी ये सब, ठीक हमारे है। जैन में मोक्ष को शाश्वत और परम अंतिम मुक्ति माना गया है, जहाँ आत्मा जी कर्म दीदी, बंधन से एक्चुअली मुक्त क्या होकर है, शुद्ध रूप में स्थित हो जाती है। हाँ, नहीं आप ठीक कह रहे हैं।
क्या हुआ, मैं आपको हर धर्म का एक वो बताता हूँ। क्या होता है कि समय के अनुसार हर धर्म में मतलब कोई कोई संत या ऐसे महान महापुरुष आते हैं जो उस पर्टिकुलर समय के अनुसार हमें ज्ञान और शिक्षाएं देके जाते हैं। जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, या बाकी धर्म भी ऐसे ही है। जो सनातन धर्म है ये इटर्नल है। मैं आप वो मत मानिएगा कि नहीं मैं नहीं ऐसा, नहीं हाँ, मैं ऐसा नहीं कहना चाह नहीं रहा हूँ। पर जी होता क्या है, जो मोक्ष है भगवत गीता के अनुसार, ये थोड़ा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पर मोक्ष जो है वो जीरो है। सी हमारा हम हमने पहले दिन पढ़ा कि हमको आनंद चाहिए, जी हमको हमारी आत्मा को हर हाल में आनंद चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। सच मतलब हमेशा आनंद में रहने वाला, सच्चिदानंद आत्मा का स्वरूप यही है। अब हमको आनंद किस में आएगा? आनंद तो हमें मोक्ष में, मोक्ष तो शून्य है। तो अगर आपको जैसे हम एक्सिस पे देखते हैं ना, एक पॉजिटिव एक्सिस है, एक नेगेटिव एक्सिस है। तो हम नेगेटिव एक्सिस में जब हम मोक्ष प्राप्त करेंगे तो हम जीरो न्यूट्रल एक्सिस में चले जाएंगे, जहां ना आनंद है ना दुख है ना, जीरो है। और जब हम उससे ऊपर जाएंगे तो वो हमारा सुख रूप होगा, हमेशा सुख, कोई मिजरेली नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। तो हमें वो देखना है कि वो कैसे अचीव होता है। और ये भगवत गीता में ये जो सारी स्टेजेस हैं वो एक एक करके बताई हुई हैं कि आप खुद डिसाइड करो कि आपको कहाँ रहना है। और भगवान ने लास्ट में बताया भी है कि मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है, फिर भी, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, मैं ये वाला पाथ नहीं, ये मुझे अच्छा लगता है, ज्ञान पाथ या कर्म का पाथ, तो आप जाओ, लंबा है, कठिन है, पर आप उससे भी मुझे प्राप्त कर सकते हो। और भक्ति मार्ग सबसे आसान है, ये ऐसा ऐसा भगवत गीता बोलती है। और वो आप क्यों है, क्या है, बहुत सारे प्रश्न हैं, कोशिश करेंगे कि आपको उत्तर मिल जाए। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? ठीक है दीदी, फिर क्लोज करते हैं, है ना, अपना 1.5 घंटे का सेशन भी हो गया। थैंक यू भैया, नमस्कार। थैंक यू। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी को हरे कृष्ण भैया। हरि बोल।